नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर को मौसूल। समरी में 5 नाम मौजूद। नए आर्मी चीफ 29 नवंबर को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा बतौर आर्मी चीफ 6 साल फराइज अंजाम देने के बाद 29 नवंबर को रिटायर होंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए तजवीज़ पेश कर दी। कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में बेहतरीन हल ये है कि सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे को मौका दें। मुल्क को मुआशी दलदल से निकालने के लिए सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। एक आम शख्स इदारों को गैर आईनी काम करने का कह रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम कर रहा है। उन्होंने आईनो कानून की धज्जियां उड़ाई। वो सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल करना जानते हैं। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में दो टोक गुफ्तगू। वक्त ने मेरी बातों को साबित किया। इमरान खान मेरे लीडर और उस्ताद हैं। जब भी मुझे आवाज देंगे हाजिर होऊंगा। मार्च तक धकेलना, इमरान खान को बंद गली तक ले जाना है। पार्टी के अंदर से सफाई करे। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाजा का वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। आर्मी चीफ की टैक्स तफसीलात लीक होने का मामला। वजीर खजाना का FBI को फौरी तहकीकात का हुक्म। वजीर खजाना की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया, वजीर खजाना इसहाक डार ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके खानदान के टैक्स तफसीलात गैर कानूनी तौर पर लीक होने के मामले का संजीदगी से सख्त नोटिस लिया। शहबाज गिल की दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि क्या ट्रायल शुरू और चालान जमा हो गया है, क्या फर्द जुर्म आयद हो गई है। अदालत आलिया ने केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। पंजाब के 10 अजला में एयर और वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, डीजी खां, रावलपिंडी, गुजरावाला, विहाड़ी और दीगर शहरों में मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब करने के लिए हुक्म। चीन पाकिस्तान के साथ सीपैक मंसूबों पर अमली ताउन को तेज करने के लिए तैयार। ज़ाउली जियान का कहना है कि सीपैक पाकिस्तान और चीन के ताउन का अहम मंसूबा है, जिसने पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की और खत्ते के राबतों में अहम किरदार अदा किया है। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के शुमाल मगरबी हिस्से में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। बर्फबारी के बायस कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर, तालीमी इदारे भी बंद। नेकी कर दरिया में डाल कसूर के नवाही गांव लखन के में सिफाक शख्स ने 7 साला बच्चे को अगवा करके मौत के घाट उतार दिया। बच्चे के अहले खाना की जानिब से मुल्जिम को मनशियात फरोशी से मना करना वजह बन गई। फेसबुक का प्रोफाइल से मजहबी, सियासी और जिनसी तरजीहात हटाने का ऐलान। 1 दिसंबर से अमल दरामद का सिलसिला जारी। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। कौमी क्रिकेट स्क्वाड में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, अजहर अली, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, मामूल हक, मोहम्मद अली, मोहम्मद नवाज शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट की जानिब से कौमी टीम के स्क्वाड के ऐलान पर बाकायदा ट्वीट जारी। और इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिला ममनू, लेकिन गाय को कौन बताए ये असूल। ICU में गाय की एंट्री, मरीजों में खुलबुली मच गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं सायरा सैयद और मैं हूं खदीजा हफीज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान की जमानत में तोसी करते हुए तिबी रिपोर्ट तलब कर ली।
थाना संगजानी में दर्ज एहतजाजी मुजाहरे और कार्य सरकार में मदाखलत के मुकदमे पर केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में हुई। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने की, जहां चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से राय तजम्मुल हुसैन लाठी अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गोलियां लगने के बायस इमरान खान शदीद बीमार हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए तजवीज़ दे दी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने अपने बयान में कहा कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में बेहतरीन हल ये है कि सियासी जमातें और एस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे को मौका दें। मुल्क को मुआशी दलदल से निकालने के लिए सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। मजीद कहा कि इदारों के साथ तल्खियाँ फैसलों पर होती हैं। फैसले गलत हों तो तल्खियाँ बढ़ेंगी, लेकिन अगर फैसले ठीक हों तो तल्खियाँ कम हो जाएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि समरी अभी नहीं मिली, लेकिन मुशावरत शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेहत याब हो चुके हैं। आर्मी चीफ की तकर्री के लिए कोई डेडलॉक नहीं है। आर्मी चीफ की तकर्री से मुतालिक कोई प्रेशर नहीं है। समरी वज़ारत दिफा से आइंदा 1-2 रोज़ में भिजवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती में 5 नाम होंगे। आर्मी चीफ की तकर्री से मुतालिक तरीक़ेकार का आगाज़ हो गया है, जिसके बाद इत्तेहादियों के साथ हर सतह पर मुशावरत हो रही है। जब समरी आएगी तो नामों पर बहस भी होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि इमरान खान के ऐलान करदा तारीख से पहले आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला हो चुका है। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये लॉन्ग मार्च नहीं, रिंग मार्च है जो रिंग रहा है। रावलपिंडी में पीटीआई की तारीख का सबसे छोटा इज्तिमा होगा। आर्मी चीफ की जब भी तकर्री हुई इस तरह के हालात पहले नहीं हुए। जबकि आर्मी चीफ की तकर्री पर इमरान न्याजी ने तमाशा लगाने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम हुआ। इमरान खान के ऐलान करदा तारीख से पहले आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला हो चुका होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान के अमल को पूरी ताकत से रद्द करना जरूरी था, वरना हर 3 साल बाद लॉन्ग मार्च हुआ करेंगे। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने लॉन्ग मार्च की क़यादत इमरान खान के सुपुर्द कर दी। लाहौर में पार्टी मुशावरती इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमें लॉन्ग मार्च को रवा तक लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अल्लाह का शुक्र है मार्च में हमले के बावजूद हम मुश्तिल नहीं हुए और मंजिल मकसूद तक पहुंचे। अब 26 नवंबर को इमरान खान मार्च की क़यादत करेंगे। असद उमर ने कहा कि धरने के लिए रावलपिंडी और मरी रोड का इंतखाब किया गया है। कारकुन वहां जमा होंगे और अपने कप्तान का साथ दें। उन्होंने कहा कि आजम सवाती, अरशद शरीफ और इमरान खान तीनों ही इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। उम्मीद है चीफ जस्टिस की जानिब से अच्छा फैसला किया जाएगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं कि मुल्क की सियासत में आइंदा 5 रोज फैसला कुन होंगे। अपने ट्वीट में शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ निगरां हुकूमत का दौरानिया बढ़वाना और मनपसंद तैनाती चाहते हैं। उन्हें एक टिकट में 2 मजे नहीं मिल सकते। मुल्क का वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी अपने मुल्क के सदर को धमकियां दे रहा है। पीडीएम सियासी जनाजा निकाल चुकी है, जिसकी सियासी चीखें बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह हैं। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान को किसी की तैनाती पर एतराज़ नहीं। जो भी नया आर्मी चीफ आएगा वो सियासी गंद अपने कंधों पर नहीं उठाएगा और मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाएगा। कोरोना या ड्रोना का फैसला भी बेहतरीन घंटों में हो जाएगा। 26 नवंबर को इमरान खान का रावलपिंडी में तारीखी इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म के मावन खसूसी अता तारड़ ने फराह गोगी के वारंट गिरफ्तारी के लिए वज़ीर दाखिला को दरख्वास्त दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुआवने खसूसी अता तारड़ ने कहा कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू अगर इंतकामी कार्रवाई करना चाहता है तो बिस्मिल्लाह। इस वक्त वज़ीर आला के ऐवान में उनके बेटे ने रियल एस्टेट खोला हुआ है। आपको और आपके बेटे को हराम के माल की लत पड़ी है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि ये जो स्टोरी आई है कि फराह गोगी दुबई नहीं गई, मैं इसे रद्द करता हूँ। फराह गोगी अपने अंकल के हेलीकॉप्टर पर कई दफ़ा दुबई जा चुकी है। मैंने फराह गोगी के वारंट गिरफ्तारी के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को दरख्वास्त दी है। जब फराह गोगी जेल जाएगी तो सब कुछ बोलेगी क्या क्या चुराया था। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हलीम आदिल शेख ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी बैनुल अक़वामी फंड्स खाने पर फर्द जुर्म आयद होगी।
حلیم عادل شیخ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سندھ حکومت کے درباری وزراء کہہ رہے ہیں کہ وزیر خارجہ باہر ممالک میں سیلاب متاثرین کا کیس لڑ رہے ہیں۔ وزیر بتائیں کیا بلاول زرداری سیلاب متاثرہ سندھ میں دادو، میہڑ یا سیون گئے ہیں؟ سندھ سے پانی نہیں نکلا اور بلاول زرداری پوری دنیا گھوم رہا ہے۔ اربوں ڈالر امداد جہازوں کے جہاز پیپلز پارٹی کے وزیر اور عہدیدار رکھے ہیں۔ ابھی تک سندھ میں گھروں کا سروے شروع نہیں ہو سکتا۔ حلیم عادل شیخ نے کہا کہ بلاول زرداری جھولیاں پھیلا کر مانگ رہا ہے۔ بلاول کے وزیر اعظم شہباز شریف پر سیلاب متاثرین کے فنڈ کھانے پر فرد جرم عائد کی گئی اور آنے والے دنوں میں پی 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 پر بھی بین الاقوامی فنڈ امداد کھانے پر فرد جرم عائد ہوگی۔ سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کا کہنا ہے کہ عمران خان جو مرضی کہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جاوید ہاشمی نے کہا کہ لیڈر کا کام تو تحائف پر تھوکتا بھی نہیں ہے۔ دنیا کے لیڈر تحائف نہیں لیتے، انہیں نیلام کر دیا جاتا ہے۔ میں سب کو کہتا ہوں کہ جنہوں نے تحائف لی واپس کریں، جنہوں نے تحائف بیچے وہ قوم سے معافی مانگے۔ ہر وزیر اعظم اور صدر نے توشہ خانہ سے چیزیں لی تو کیوں لی؟ لیڈر کا کام توشہ خانہ سے چیزیں لینا نہیں ہے، یہ قوم کی امانت ہے۔ جب سیاستدانوں کا کردار مضبوط ہوگا تو ملک چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ بار بار یو ٹرن لینے سے سنجیدگی نہیں رہتی۔ عمران خان نے جتنے اقدامات اٹھائے اس پر قائم نہیں رہا، انہوں نے جو بات کی اس سے مکر گئے۔ انصاف کی فراہمی تک احتجاج جاری رہے گا، پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز نے واضح کر دیا۔ شبلی فراز نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ارکان اسمبلی کو شرم آنی چاہیے، کل ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ ارکان اسمبلی اعظم سواتی کے ساتھ کھڑے نہ ہونے پر کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ سب سے مقبول لیڈر عمران خان کو ہٹانے کی ناکام کوشش کی گئی، سینیٹر کو بے حرمتی کی گئی، ویڈیو بنانے گئی، اعظم سواتی کی سنوائی نہیں ہو رہی، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، پوری قوم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ہم آئین و قانون کے مطابق احتجاج کر رہے ہیں اور انصاف کی فراہمی تک احتجاج جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے 10 اضلاع میں ایئر اور واٹر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں نجی گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس کو موٹر وہیکل انسپیکشن اور سرٹیفکیشن سے مشروط کرنے کی تجویز کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب کے 10 اضلاع میں ایئر اور واٹر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم لگایا جائے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ عالمی بینک پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے $200 ملین کا آسان قرضہ دے گا۔ چودھری پرویز الہی نے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاہور، شیخوپورہ، ملتان، ڈی جی خان، راولپنڈی، گجرانوالہ، وہاڑی اور دیگر شہروں میں مانیٹرنگ سسٹم نصب ہوں گے، جبکہ لاہور میں 25 الیکٹرک بسوں سے ماحول دوست پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز کیا جائے گا اور ماحولیاتی بہتری کے لیے پلاسٹک کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ اب ایک مولا جٹ جیسا گورنر شہر میں موجود ہے۔ عباسی شہید ہسپتال کے مسائل کو جلد از جلد حل کیا جائے گا۔ عباسی شہید ہسپتال کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ اس سے قبل عباسی شہید ہسپتال کا دورہ کیا تو شعبہ ایمرجنسی اور آپریشن تھیٹر کے متاثر ہونے کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ عہد کیا تھا کہ متعلقہ حکام سے بات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال کے مسائل کے حل کے لیے پیپلز پارٹی سے بات کی، تعاون پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کروں گا، جبکہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے یقین دلایا ہے کہ توقع سے بڑھ کر کام کروں گا۔ وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر ملک کو برباد کرنے کا الزام لگا دیا گیا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات سندھ نے کہا کہ کرکٹر کے نام سے جاننے والے کو اب گھڑی چور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ ووٹ بینک بڑھانے کے لیے مذہب کارڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ توشہ خانہ کے قوانین بھی اس شخص نے توڑے ہیں اور ہر چیز پر اس کا یو ٹرن ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان کا نام پوری دنیا میں بدنام کر رہا ہے۔ انہوں نے آئین و قانون کی دھجیاں اڑائیں۔ انہوں نے کہا کہ کھلے عام ایک شخص اداروں کو غیر آئینی کام کرنے کا کہہ رہا ہے، پہلے بھی اس نے آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ چیف جسٹس سے اپیل ہے کہ اس غیر آئینی بات کا فی الفور نوٹس لیا جائے۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیے۔
इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में कहा गया कि उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इंतखाबात पाक फौज और रेंजर्स की निगरानी में कराएगी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा जिसमें कहा कि पोलिंग स्टेशंस पर लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी है, पोलिंग के दिन सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां किसी दूसरे इदारे पर नहीं डालनी जा सकती। खत के मतन में मजीद कहा गया कि आइन तमाम इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने का पाबंद करता है। इंतखाबात के लिए मतलूबा सिक्योरिटी फराहम करके रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को इरसाल की जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।